नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशुओं के बारे में। अब ये टॉपिक सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि इसमें एक बड़ा ही अनोखा ट्विस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। राजस्थान का एक नहीं बल्कि दो ऑफिशियल राज्य पशु हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों? एक ही राज्य को दो सिंबल्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है वो दो खास जानवर। एक तरफ है चिंकारा, जो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ है हमारा ऊंट, जो लाइव स्टॉक यानी पालतू पशु श्रेणी का गौरव है। ये जो बंटवारा है ना, यही राजस्थान की उस अनोखी सोच को दिखाता है, जहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों को एक साथ सम्मान दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव श्रेणी के प्रतिनिधि की, यानी चिंकारा के बारे में। अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसे कहते हैं गजेला बेनेटी, और आमतौर पर इसे इंडियन गजेल के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है, और अपनी खूबसूरती और अविश्वसनीय फुर्ती के लिए तो ये मशहूर है ही। चिंकारा को ये सम्मान आज नहीं, बल्कि बहुत पहले साल 1981 में ही दे दिया गया था। और ये फैसला दिखाता है कि राजस्थान के वन्य जीवन के लिए चिंकारा कितना जरूरी है, और तब से ही इसके संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा, चिंकारा के बारे में कुछ और मजेदार बातें भी हैं। लोग इसे प्यार से छोटा हिरण भी बुलाते हैं। स्वभाव से ये काफी शर्मीला जानवर है, और ज्यादातर राजस्थान के मरु इलाके मतलब रेगिस्तानी एरिया में मिलता है। और अगर कोई इसे इसके नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहे तो जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य इसके लिए बेस्ट जगहों में से एक है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, चिकारा नाम ये सिर्फ एक जानवर का नहीं है। असल में ये राजस्थान का एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, एक तार वाला वाद्य यंत्र। है ना दिलचस्प? चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर एक मिनट, जब 1981 से चिंकारा पहले से ही राज्य पशु था, तो फिर ऊंट को ये दर्जा देने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल इसका जवाब छिपा है ऊंटों की घटती संख्या और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश में। ऊंट को भला किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? रेगिस्तान का जहाज, बस ये एक नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि राजस्थान की संस्कृति और जिंदगी में ऊंट की क्या जगह है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तो वहाँ की पहचान का, वहाँ की मिट्टी का एक हिस्सा है। चिंकारा के मुकाबले ऊंट को ये दर्जा काफी बाद में मिला। बात है 30 जून 2014 की, जब इसे राज्य पशु का स्टेटस दिया गया। और फिर कुछ महीने बाद 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया। और इस फैसले का मकसद था ऊंटों को बचाना और उनसे जुड़ी परंपराओं को फिर से जिंदा करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऊंट सिर्फ एक पशु नहीं, ये एक चलती फिरती विरासत है। और ये विरासत राजस्थान की संस्कृति में कितनी गहरी है, चलिए देखते हैं। ये जो खूबसूरत कलाकारी है, इसे कहते हैं उस्ता कला। सोचिए, ऊंट की खाल पर कितनी बारीक और सुंदर नक्काशी की जाती है। ये कला पीढ़ियों से चली आ रही है, और ऊंट और इंसान के बीच के गहरे कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। सिर्फ कला ही नहीं, संगीत में भी ऊंट की एक खास जगह है। ये जो मशहूर लोकगीत है गोरबंद, ये असल में ऊंट के श्रृंगार के बारे में है। मतलब उसे सजाने के लिए जो गहने बनाए जाते हैं, ये गीत उसी के बारे में है। ये गीत तो मानो राजस्थान की हवाओं में ही बसा है। अच्छा, इस पूरी परंपरा को जिंदा किसने रखा है? इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है रेबारी समुदाय को। उनकी तो पूरी जिंदगी, पूरी संस्कृति ही ऊंटों के आसपास घूमती है। सही मायने में वो इस विरासत के असली रखवाले हैं। और बात सिर्फ संस्कृति की नहीं है, इतिहास में भी ऊंटों का योगदान कमाल का रहा है। बीकानेर की मशहूर ऊंट सेना गंगा रिसाला, इसने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। इससे पता चलता है कि ऊंट ने इतिहास बनाने में भी कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। और ऐसा नहीं है कि ऊंट बस एक ही तरह का होता है। राजस्थान में तो ऊंटों की कई नस्लें मिलती हैं। जैसे गोमट अपनी सवारी के लिए फेमस है, तो बीकानेरी अपनी ताकत के लिए। फिर नाचना, जैसलमेरी, हर नस्ल की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग खासियत है। संस्कृति, इतिहास और तो और आस्था में भी ऊंट का एक खास मकाम है। राजस्थान के लोक देवता हैं पाबूजी, जिन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि जब ऊंट बीमार पड़ते हैं तो पाबूजी की पूजा करने से वो ठीक हो जाते हैं।
तो एक तरफ चिंकारा की कहानी, दूसरी तरफ ऊंट की। जब इन दोनों को साथ रखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है, चलिए समझते हैं। देखिए, राजस्थान का 2 राज्य पशु चुनना, ये एक बहुत गहरा मैसेज देता है। चिंकारा प्रतीक है राज्य की प्राकृतिक वाइल्ड हेरिटेज का, और ऊंट प्रतीक है वहाँ की संस्कृति और इंसानों से जुड़ी विरासत का। और ये दोनों मिलकर ही राजस्थान की असली और पूरी पहचान बनाते हैं। और पता है, ये पूरी कहानी आज के समय में खासकर इस साल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने साल 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया है। मतलब जो विरासत राजस्थान इतने सालों से सहेज रहा है, आज पूरी दुनिया उसकी अहमियत को पहचान रही है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं कि जब एक राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ और अपनी डोमेस्टिक विरासत यानी प्रकृति और संस्कृति दोनों को एक साथ सम्मान देता है, तो ये हमें अपने पर्यावरण को समझने का कौन सा नया नजरिया लेता है? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।